ट्विटर टर्म्स डिक्टेट करेगा, वो भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को। ये वर्डिंग्स है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की प्रेस रिलीज की। दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची, उसके बाद ट्विटर ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें एक कहा कि हम बहुत ही कंसर्न्ड है इन रीसेंट इवेंट्स में, जिसमें इंडिया में जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको खतरा है, और साथ ही में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उन लोगों का, जिन लोगों को हम सर्व करते हैं, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन को, उनको भी खतरा है। ये कहा गया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं हर एक की वॉइस बनने की, लेकिन ये जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें तो ट्विटर इंडिया ने कर दी। इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक कहा कि ट्विटर जो है वो इंडिया के लीगल सिस्टम को क्या जानबूझकर अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी ट्विटर जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन सेट की हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। उन गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपको ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करने हैं, वो सारा कामकाज करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जब कोई ग्रीवेंस अराइज होती है, किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत होती है, तो उन्हें ढूंढना पड़ता है चैनल की वो किस तरीके से ट्विटर इंडिया के यूएस ऑफिस तक पहुंचे ताकि उसकी ग्रीवेंस को सुना जाए। ये कहा गया कि ट्विटर ये कहता है कि हम बहुत ही कमिटेड हैं इंडिया के लोगों के लिए। अगर इतने कमिटेड हैं आप, तो आप जो मैकेनिज्म आपको तैयार करने के लिए कहा गया है, जो इंडिया के ही लोगों की बेहतरी के लिए है, वो आप क्यों नहीं करते। इन अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने किया है, ये बताने के लिए कि अब ट्विटर को अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो जो कानून सेट किए गए हैं, जो गाइडलाइन सेट किए गए हैं, उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये कहा गया कि ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो रूटीनली ये क्लेम करते हैं कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, और जो काम करना है वो सारा ट्विटर इंडिया के यूएसए के हेडक्वार्टर ने ही करना है। ऐसे में ट्विटर का ये कहना कि हम कमिटेड हैं इंडिया के लोगों के लिए, ये बहुत ही हॉलो साउंड करता है, यानी कि ये खोखले दावे हैं। ये भी कहा गया कि ट्विटर का लार्ज यूज़र बेस इंडिया में है, और एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू का चंक जो है वो ट्विटर इंडिया के थ्रू जो है वो कमाता है। उसके बावजूद भी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हो, एक मैकेनिज्म हो ग्रीवेंस रिड्रेस करने के लिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो, नोडल ऑफिसर हो जिसपे यूजर्स कंप्लेन कर सकें, ये सारा कुछ ट्विटर को करने के लिए कहा गया था। ये सब कुछ हुआ क्यों नहीं। और साथ ही में जब एक व्यक्ति को ऑफेंसिव ट्वीट्स का सामना करना पड़ता है, उसके पास कोई जगह नहीं है कि वो कंप्लेंट आखिर कहाँ पर करें। ये भी कहा गया कि जो रूल्स हैं उसमें एम्पावर किया गया है ऑर्डिनरी यूजर्स को, जो कि डेफेमेशन के विक्टिम बनते हैं। मॉफ्ड इमेजेस जो है, यानी कि लोगों की इमेजेस को चेंज करके उसे जो है ट्विटर के ऊपर डाल दिया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़ हो, अब्यूजिव कंटेंट हो, इन सब चीज़ों का सामना यूजर्स को ट्विटर के ऊपर करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अब लॉज को जब फाइनलाइज कर दिया गया है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन लॉज को मानना है, तो अभी तक माना क्यों नहीं गया, जबकि 3 महीने का समय भी दिया गया था। उसके साथ साथ ये कहा गया कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है काउंटर कमेंट्स का वो भी रिसीव हुए, और उन्हें भी जो है वो नोटिस में लाया गया जिस समय ये सोशल मीडिया गाइडलाइंस फ्रेम हो रही थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस राइट को रिस्पेक्ट करती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये भी कहा कि इक्वली रिस्पेक्ट हमें राइट ऑफ प्राइवेसी को भी करना है। आप फ्री स्पीच को जितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उतना ही आपको एक व्यक्ति की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना है। और साथ ही में जो ओपेक पॉलिसीज़ हैं ट्विटर की, जिससे किसी भी व्यक्ति का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी की भी ट्वीट जो है आर्बिट्रेरली डिलीट कर दी जाती है, और जिन ट्वीट्स में ऑफेंसिव कंटेंट है उसे चलने दिया जाता है, ये समझ से बाहर है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि ट्विटर नीड्स टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कंप्लाई विद द लॉज ऑफ द लैंड। अब अगर आपको अपना बिजनेस इंडिया में चलाना है तो इंडिया के कानूनों का पालन तो करना होगा। उसके साथ साथ इसमें एक कहा गया कि लॉ मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो हैं वो ट्विटर डिसाइड नहीं करेगा, वो इंडिया की लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया की सरकार डिसाइड करेगी। उसके साथ साथ ट्विटर ने कहा है कि हम कमिटेड है इंडिया के लोगों के लिए। आयरॉनिकली पॉइंट आउट किए गए कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर फेक न्यूज़ को मैग्नीफाई किया गया ट्विटर के जरिए। एग्जाम्पल्स जो शेयर की वो भी रिसेंट टाइम्स की, उसमें बताया कि ट्विटर चूज टू शो द जियो लोकेशन ऑफ सर्टन लोकेशंस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज part of People's Republic of China
at a time when India and China were engaged in peaceful resolution of border-related issues through bilateral dialogue. Twitter took several days, that too only after repeated reminders, to rectify this blatant disrespect to India's sensitivity and territorial integrity. यानी कि जिस समय इंडिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा था, उस समय जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय ट्विटर के ऊपर लद्दाख की कुछ टेरिटरीज को चाइना का बता दिया गया। दूसरा जो मुद्दा इन्होंने साइट किया है यहाँ पर, उसमें ये बताया गया है कि जिस समय यूएसए में कैपिटल हिल के ऊपर वायलेंस हुई, उसके कुछ ही देर के बाद जो है सुओ मोटो एक्शन जो है वो ट्विटर के द्वारा लिया गया। लेकिन जब अनलॉफुल इंसिडेंट्स रेड फोर्ट पर हुए दिल्ली में, ट्विटर इंडिया ने एक्शन लेने से मना कर दिया, डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिक्वेस्ट कि ऐसे कंटेंट को ब्लॉक किया जाए जिससे वायलेंस होने का खतरा बढ़ सकता है। और ये भी कहा गया कि बाद में ट्विटर इंडिया ने इस बात को माना, लेकिन पार्शली। तीसरा एग्जाम्पल जो कोट किया गया, इसमें ये बताया गया कि ट्विटर जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात से साबित होती है कि जहां पर फेक और हार्मफुल कंटेंट इंडिया के खिलाफ और इंडियंस के खिलाफ चल रहा होता है, उसे भी प्रमोट किया जाता है। चाहे वो वैक्सीन हेजिटेंसी हो, उसको लेकर भी जो कंटेंट लोग शेयर कर रहे हैं उसे भी मैग्नीफाई किया जाता है। क्या ये कमिटमेंट है ट्विटर की इंडिया के लोगों के लिए? और आखिर में जो एग्जाम्पल दी गई वो एग्जाम्पल थी कोविड-19 की, क्योंकि ट्विटर ने ये क्लेम किया था कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बहुत ही मददगार सोर्स साबित हुआ इस पेंडेमिक के टाइम पर। तो इस पेंडेमिक की ही एक एग्जाम्पल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। ये कहा कि जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इंडिया के लोगों के खिलाफ प्रैक्टिस किया गया, जहां पर जो वेरिएंट था इंडियन ओरिजिन का, उसे B1617 कहने की जगह इंडियन वेरिएंट नाम से बुलाया गया डिस्पाइट WHO गाइडलाइंस। लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इसे बार बार इंडियन वेरिएंट कहा। आखिर में ये कहा कि ट्विटर इंडिया एक यूएसए बेस्ड प्राइवेट कंपनी है और ये कहती है कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में, कोलैबोरेटिव अप्रोच में विश्वास रखते हैं। और ये भी कहा कि हम लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। तो आखिर में इस प्रेस रिलीज में कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा कि ट्विटर को इस ग्रैंडियोसिटी से बाहर निकलना चाहिए और जो लॉज हैं उनका पालन करना चाहिए। यानी कि आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम कमिटेड है लोगों के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप क्या कर रहे हैं उससे वो जो है वो मैटर करता है और उसके लिए आपको कानूनों का पालन करना होगा। आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडेम किया है जो स्टेटमेंट्स ट्विटर के द्वारा इशू किए गए और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने भी अलग से एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें बताया है कि बेसलेस एलिगेशंस पुलिस के ऊपर ना लगाया जाए कि किसी भी तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश जो है वो एम्प्लॉयज़ को की जा रही थी। तो ये मामला है ट्विटर इंडिया का। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बवाल बना हुआ है। क्या ये सोशल मीडिया साइट्स बंद हो जाएंगी? क्या ट्विटर बैन कर दिया जाएगा? क्या होगा? उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लीडर की ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क किया गया ट्विटर के द्वारा, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची। उसके बाद से ये मामला एस्केलेट किया, जहां पर पहले ट्विटर ने एक स्टेटमेंट दी और उसमें इन चीज़ों को कंडेम किया और ये बोला कि हम तो फ्री स्पीच के साथ हैं। और अब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कहा कि हम मानते हैं आप फ्री स्पीच के साथ हैं, लेकिन कानून तो मानना ही पड़ेगा।